We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए, कच्चे आम से भरे एक कमरे में कैल्शियम कार्बाइड का छोटा सा टुकड़ा रख दीजिए। इससे निकली खतरनाक एसिटिलीन गैस 2 से 3 दिनों में पूरे कमरे के आम को पका देगी। जिस कैल्शियम कार्बाइड का एक टुकड़ा इतना घातक है, उससे भरे 12 विशाल कंटेनर्स भारत के पास समुद्र में गिर गए हैं, जिसकी वजह से समुद्र में खतरा और भी बढ़ गया है। खतरे को कम करने के लिए युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। समंदर में डूबा हुआ जहाज अब इंसानी जिंदगी के लिए खतरा बना हुआ है। समंदर में लाइबेरिया का MLC एल्सा 3 जहाज डूब गया। इस खबर के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की बढ़ गई टेंशन। फौरन ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कार्गो शिप मौजूद लोगों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन अब खतरा और भी बढ़ गया। लाइबेरिया के इस जहाज पर इतने खतरनाक केमिकल हैं जो सैकड़ों मील तक तबाही मचा सकते हैं। इतना तेल है जो समुद्र की सतह पर बर्बादी ला सकता है और दूसरे जहाजों के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। लाइबेरिया के इस जहाज पर 640 कंटेनर लदे थे। 13 कंटेनर में बेहद खतरनाक केमिकल मौजूद था, जबकि 12 कंटेनर सिर्फ कैल्शियम कार्बाइड से भरे हुए थे। इस जहाज में 84.44 मीट्रिक टन डीजल भरा हुआ था और 367 मीट्रिक टन फर्नेस ऑयल भी जहाज पर मौजूद था। ये केमिकल इतने खतरनाक हैं कि रिसाव हुआ तो कोच्चि के आसपास एक भी समुद्री जीव का जिंदा बच पाना नामुमकिन हो जाएगा, और तेल का रिसाव हुआ तो समुद्री जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है और खतरा मंडराने लगा है। ये केमिकल रिसाव हुआ तो ये केमिकल कोच्चि मेनलैंड तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस कार्गो शिप पर 3 खतरनाक केमिकल थे। 12 कंटेनर्स में कैल्शियम कार्बाइड यानी CaC2 मौजूद है। शिप में 84.44 मीट्रिक टन मरीन गैस ऑयल यानी डीजल भी था और तीसरा केमिकल फर्नेस ऑयल था। शिप में 367.1 मीट्रिक टन फर्नेस ऑयल मौजूद था। अब एक एक करके इन केमिकल के बारे में समझ लीजिए। कैल्शियम कार्बाइड इंडस्ट्रियल फार्म से एसिटिलीन गैस को बनाने, स्टील निर्माण और फल पकाने में इस्तेमाल किया जाता है। मरीन गैस हाइड्रोकार्बन से बना होता है, जिसमें एल्केन और एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। यह पानी की सतह पर तैरता रहता है, जिससे ऑक्सीजन कम होती है और समुद्री जीवन प्रभावित होता है। यह लंबे समय तक समुद्र में रह सकता है और तटीय इलाकों में जमा हो जाता है। फर्नेस ऑयल डीजल से ज्यादा गाढ़ा और जटिल हाइड्रोकार्बन मिश्रण होता है, जिसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। यह पानी में आसानी से नहीं फैलता, लेकिन यह समुद्री तल पर जमा हो सकता है, जिससे लंबे समय तक प्रदूषण होता है। जाहिर है, डर यही है, अगर समंदर में केमिकल फैला तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि समंदर में मौजूद जीव जंतुओं पर खतरा बढ़ जाएगा। डॉल्फिन, व्हेल, कछुओं, ऑक्टोपस, उदबिलाव समेत तमाम तरह की मछलियों और समुद्री जीवों को बीमारी हो सकती है। तेल से उनकी त्वचा, गलफड़ों और आंतरिक अंगों को नुकसान होता है। जाहिर है, खतरा बड़ा है और इसे काबू में पाने के लिए युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिससे समंदर में मौजूद जीव जंतुओं को कोई नुकसान न हो। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।